कैवल्य ज्ञान की पूर्णता के पश्चात जब जीवात्मा समस्त कर्मों के क्षय से जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करती है, यही मोक्ष कल्याणक कहलाता है। इसी भाव को आत्मसात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बिहार प्रांत के मुंगेर वासियों को, जब परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में मुंगेर स्थित नगर भवन में 20 से 25 जनवरी 2026 के मध्य श्री मजनेन्द्र 1008 पार्श्वनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं ज्ञान ध्यान जिन भक्ति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस भव्य पंच कल्याणक महोत्सव की गरिमामयी सफलता में मुंगेर के समर्पित कार्यकर्ताओं निर्मल जैन काला, भावेश जैन, दीपक जैन, मनोज जैन, परिचय जैन, प्रवीण जैन, विश्वेंद्रु जैन, विवेक जैन, अभिषेक जैन, विवेक काला, राजीव जैन, राजेश जैन, अजय जैन एवं मुकेश जैन ने अद्वितीय उत्साह और सेवा भाव के साथ अनुपम योगदान प्रदान किया। इनके अथक परिश्रम, संगठन कौशल और धर्म प्रेम से यह समस्त आयोजन सुव्यवस्थित, भव्य और स्मरणीय बन सका। इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत 25 जनवरी 2026 को मोक्ष कल्याणक के दिन की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पूजन के अर्घ्य समर्पित करने के साथ हुई। मंगल भुजा सिद्धार्थ गुणातीत संसारा अठवी कवि वेदा सिद्धि गुदांजना निच्चा अनेलोय संधारणं नमोस्य सब्ब सिद्धाणं सम्मतनानदं वीरो सुदेव्या वंदरणं अगरु लघुवावां प्राहुंति सिद्धाणं तमहें देवज्ञान प्राप्त श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशतिजन सुंदर समुद्राकर संभुष्टित्यानम् अत्र दृष्टि प्राप्त चतुर्विंशति चंद्र बोस चंद्र प्रभाविति केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति चंद्र पुष्प प्रभाविति ओम प्रेम केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति चंद्र नैवेद्यम प्रभाविति प्राप्त श्री पुष्पदंत जिनेन्द्र प्रभाविति ओम पोष्ट चतुर्दशान केंद्र ज्ञान कलक प्राप्त श्री शीतल जिनेन्द्र प्रभाविति ओम पांकृष्ण भविष्यान ज्ञान कलक प्राप्त श्री श्यासना जिनेन्द्र प्रभाविति शुक्ल दित्याम ज्ञान कलक प्राप्त श्री वासव जिनेन्द्र अर्घ प्रभाविति ज्ञान कलर प्राप्त श्री अर्णव जिनेन्द्र धन्यवादी ज्ञान कलर प्राप्त श्री बद्रीनाथ जिनेन्द्र धन्यवादी जय सरस्वती ज्ञान कलर प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्र धन्यवादी ओम ज्ञान कलर प्राप्त श्री विश्वादि चतुर्विंशति जय राम धन्यवादी ओम श्री जिनभव सरस्वती देवी मोक्ष प्राप्त है फलम प्रभावी केवल ज्ञान प्राप्त है अस्त्रम नृपावती अर्घ्य अर्पित करने के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर मंगल भावना भाई। तत्पश्चात झूमते थिरकते हुए प्रभु भक्ति का आनंद लिया। माँ जिन वाणी की शिक्षा को भूलेंगे न हम, माँ जिन वाणी की शिक्षा को भूलेंगे न हम, सबसे प्यारा अपना जैन धर्म जियो और जीने तो ये संदेश है प्यारा। प्रमुख सागर महाराज, प्रमुख सागर महाराज, प्रमुख सागर महाराज, प्रमुख सागर महाराज, तारण तरण हो हमारे। आगड़ बम बागड़ बम आगड़ बम जल बजम से आसमान की तलक, सबसे अलग गुरुदेव की झलक। जल बजम से आसमान की तलक, जल बजम से आसमान की तलक। वीरों का गहना कि पगे घुंघरू बांध इंद्र नाचते।
कि पगे घुंघरू बांधे इंद्र नाचे थे, अरे हम नाचे बिन घुंघरू के, कि पगे घुंघरू। श्रीफल अर्पित करने के बाद कार्यक्रम में पधारे खगड़िया जी के श्री अर्जुन छाबड़ा ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात खगड़िया के ही श्री मनोज छाबड़ा जी ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया और साथ ही उन्हें शास्त्र भेंट करने का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। अब शुरुआत हुई तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक प्रसंग की। प्रसंगानुसार महामुनिराज पारसनाथ केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर साधना में लीन हैं। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। अगले क्रम में अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य अहिंसा तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज भगवान का मोक्ष हुआ है। विचार करना, मोक्ष उसे कहते हैं जहां पर मोह और मौत नहीं पहुंचती है, वो मोक्ष है। जहां पर मोह और मौत नहीं पहुंचती है वो मोक्ष है। ये बहनों को अभी मोक्ष होगा नहीं जो जा रही हैं उठकर, इसलिए अभी आप मोक्ष की क्रिया समझ लें, फिर बाद में हो जाएगा। तो आप विचार करके रखना, इस संसार में सब कोई जीव जन्म लेता है, शून्यता से पूर्णता की ओर कैसे जाना है। मोक्ष में दो शब्द हैं, मोह और छा। मोक्ष में दो शब्द हैं, मोह और छा। और आप विचार करके रखना, ये जिनागम का वो शब्द महत्वपूर्ण है। क्षमा में भी दो शब्द हैं, छा और माँ। जो व्यक्ति क्षमा को धारण करता है उसे अगर मोक्ष प्राप्त हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि क्षमावान ही मोक्षवान हो सकता है। प्रवचन के उपरांत पूज्य गुरुवर ने उपस्थित युवाओं को प्रतिदिन मंदिर जी में प्रभु का अभिषेक करने, नियमित रूप से पूजा आराधना में सहभागी बनने तथा अपने घर परिवार और समाज के बड़ों का आदर सम्मान करने का दृढ़ संकल्प दिलाया। महाराज जी, आज से हम लोग संकल्प करते हैं, अपने शहर में रहेंगे तो अपने जिनेंद्र भगवान का रोज अभिषेक करेंगे। हे भगवान, मुझे ऐसी शक्ति देना, हम अभिषेक करके ही अपने जीवन की शुरुआत करें। आज हम संकल्प करते हैं, अपने मंदिर में भगवान विराजमान के बाद हम रोज अभिषेक करेंगे, अपने से बड़ों का सम्मान रखेंगे और समय मिलेगा तो एक माला नमोकार मंत्र की फिर के जाएंगे। ठीक है। तदुपरांत स्वर्ग से आए अग्नि कुमार प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। रम 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 अग्नि संरक्षणम करोमि स्वाहा। हुआ अग्नि संस्कार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। मोक्ष गए भगवान, जय जयकार जय जयकार। इसके बाद पूज्य गुरुवर नवीन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित करते हैं। नैवेद्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्दशी दिक्खं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्रीं मोक्ष कल्याण प्राप्त चतुर्दशी दिक्खं अनुपत्रार्थ विभं निरूपयामि। ओम ह्रीं श्रीं मां कृष्णदिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। मोक्ष कल्याण प्राप्ति अभिनंदनादिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि। ओम ह्रीं भारत मोक्ष कल्याण प्राप्त ओम श्यामल शुक्ल पूर्वाय मोक्ष कल्याण प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि।
ओम चैत्र चतुर्दश्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नमः हरियाम निरूपामि ओम फाल्गुन चतुर्दश्यां मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री पुरुषोत्तम जिनेन्द्राय नमः हरियाम निरूपामि ओम आषाढ़ शुक्ल सप्तमी मोक्ष कल्याण प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः हरियाम निरूपामि। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली परिवारों ने प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने नवीन प्रतिमाओं को रथ में विराजमान कर बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य बड़े ही उत्साह उमंग के साथ अबीर गुलाल उड़ाते हुए नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर बेंगलुरु के श्री शंभूलाल जी, श्रीमती ललिता जी जैन को विधि नायक एवं गुवाहाटी नलवाड़ी के श्री अनिल जी, श्रीमती अनीता जी गोधा को मूल नायक भगवान को विराजमान करने का पुण्य लाभ प्राप्त हुआ। आवाहन करी तीर्थंकर का, आवाहन करी तीर्थंकर का, पूज्य मंत्र उच्चार के, वेद की है करी प्रतिष्ठा, वेद की है करी प्रतिष्ठा, प्रभु भक्ति मन धार के, आवाहन करी तीर्थंकर का। इसी
कार्यक्रम में मुंगेर के श्री सुरेश जी, श्रीमती सरोज जी, अभिषेक नूपुर जैन परिवार को आदिनाथ भगवान, श्री महावीर प्रसाद, श्रीमती रत्नी देवी काला परिवार को मुनि सुब्रतनाथ भगवान, श्री शांतिलाल जी, श्री मनोज कुमार, सुनीता जी, प्रियांशु सौम्या काला को चंद प्रभु भगवान एवं श्रीमती इंदिरा देवी विनायका परिवार को महावीर भगवान की नवीन प्रतिमाओं को शिखर पर विराजमान करने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। जय जयकार तीर्थंकर की जय जयकार। बरस रहे हैं रंग धर्म के, बरस रहे हैं रंग धर्म के, उत्सव में दातार के। वेदी की है करी प्रतिष्ठा, प्रभु भक्ति मन धार के आवाहन करती। नवीन जिन प्रतिमाओं को मंदिर जी में विराजमान करने के बाद धुलियान के श्री धन्ना लाल जी, श्री मोहन लाल जी, श्री अजीत कुमार जी अजमेरा को मंदिर जी के शिखर पर कलश एवं बिहार स्थित गया जी के श्री झूमरमल जी, श्री रतनलाल जी विनायका परिवार को धर्म ध्वज की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुख जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। रासुक जल से भरे हुए घट। इस भव्य कार्यक्रम की समापन बेला में हर्ष जताते हुए श्री निर्मल जी जैन, श्री ताराचंद्र जी एवं दीपक जी जैन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। क्या सोचा, क्या बनाया, एक इतिहास रचा कर इन्होंने। मंदिर बनवाना छोटी मोटी बात नहीं है। तो मैं बहुत बहुत, मेरे पास भाषा नहीं है तो परीक्षा लेने की, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मालदा में भी हम नया मंदिर प्रतिष्ठा हुआ, गुरुवर के निर्देशन में मंदिर की स्थापना की, हमारे भट्टाचार्य कम्युनिस्ट जी थे और बहुत थोड़े समय के अंदर पंचकल्याण के हुए जितने भी कार्यक्रम हैं मैं सभी को साधुवाद देना चाहता हूँ। आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी के सानिध्य में इस मांगलिक कार्यक्रम को हम लोगों ने तन मन धन से और अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की। इसमें हमारे जैन समाज के साथ साथ आचार्य श्री के जितने भी संघ के लोग प्लस हमारे प्रतिष्ठाचार्य कमलेश भैया और आनंद जी के द्वारा इसको बहुत सुचारू ढंग से चलाया गया। पूरे देश भर से हमारे पूज्य गुरुदेव के भक्तगण मुंगेर में पधारे। आप लोगों ने मुंगेर को पसंद किया, ऐसा एहसास होता है। मैं आप लोगों का आभार प्रकट करने के लिए मुंगेर की पवित्र धरती से, पार्श्वनाथ भगवान की पवित्र धरती से, बासुपु जी की पवित्र धरती से आप सबों का जो भी मुंगेर आए अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। सबसे खूबसूरत बात हुई है कि अभी तक मेरी ज़िंदगी में सभी आचार्य श्री सुधा सागर जी, प्रमाण सागर जी या विद्या सागर जी या प्रसन्न सागर जी या पुष्पदन, सभी के चतुर्मास या बड़े बड़े भव्य कार्यक्रम देखता रहा। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुंगेर इतने छोटे से 20-22 लोग घरों का समाज है, बहुत छोटा सा समाज है, लेकिन ये कार्यक्रम देश को हिला के रख दिया। आचार्य प्रमुख सागर जी का आशीर्वाद से इतना सुंदर हुआ। मैं यहाँ पर मेला में मुंगेर में आया था। मेला में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, रहने पहने खाने पीने का अच्छा व्यवस्था था, बहुत अच्छा लगा। मुंगेर छोटी जगह है और इसमें बहुत ही मज़ा आया सबको। और हमारे जिनवानी चनेन वाले हैं, बहुत ही अच्छे हैं, इनका तो क्या कहना, हमारा बहुत दिन से साथ चल रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुंगेर का जो पंचकल्याणक हुआ 20 से 25 तारीख को, 20 तारीख को घट यात्रा थी, उसके बाद 21 तारीख को तप, जन, ज्ञान और 25 तारीख को लास्ट में मोक्ष कल्याणक हुआ। 5 दिन का ये पूरा कार्यक्रम बहुत ही भव्यता के साथ मुंगेर के नगर भवन में